तो ये वो जगह है जहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब इंसिडेंट में जो लोग मारे गए थे उनकी याद में ये चीज़ बनाई है। और इसके पास में ये पिलर है और ये पूरा एरिया वो है हाइपो सेंटर जिसे बोलते हैं, जिसके 500 मीटर ऊपर फैटमैन नाम का एटॉमिक बॉम्ब आके फटा था। ये घड़ी तालिस्को एक घर से रिकवर की गई थी एक श्राइन के पास में, जो 11:02 पे रुक गई थी। देखिए इसमें 11:02 हो रहे हैं और ये उसी टाइम रुक गई थी जब ये एग्जैक्ट टाइम एटॉमिक ब्लास्ट हुआ था। तो हम लोग पहुंच गए नागासाकी और इस बस से आए हैं। बस से बस अभी भी उतरे हैं। हम लोग एक्चुअली पहले हम लोग प्लान कर रहे थे हॉस्टल जाने का, पर एटॉमिक बॉम्ब साइट जो नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब वाला इंसिडेंट हुआ था वो साइट बस स्टॉप के एकदम पास में थी, तो हमने सोचा पहले उसको देख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी मैं एग्जैक्टली उस जगह पर हूँ जहाँ पर 9 अगस्त 1945 को 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जो फैटमैन नाम का एटॉमिक बॉम्ब गिराया था नागासाकी पे हिरोशिमा के बाद, जो हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराया था। उसके बाद 9 अगस्त को उन्होंने नागासाकी पे फैटमैन नाम का एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। तो मैं एग्जैक्टली उस जगह पर हूँ जहाँ पर वो बम फटा था और मैं आपको दिखाता हूँ वो विजुअल्स उस जगह के। तो ये इस जगह की एंट्री है और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राउंड लेवल एट द टाइम ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग। ये यहाँ से 60 मीटर है, उधर भी चलेंगे, पर पहले मैं आपको वो एग्जैक्ट साइट दिखाता हूँ जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था। तो यहाँ पर उस इंसिडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब और हाइपो सेंटर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है कि 9 अगस्त 1945 को 11:02 पर एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था 500 मीटर ऊपर इस जगह के। और उस एटॉमिक बॉम्ब के एक्सप्लोजन से लगभग 60,000 से 80,000 लोग इस शहर में इंस्टेंटली मर गए थे। और इसका इम्पैक्ट मतलब जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन वो 1.2 किलोमीटर तक, ऐसा बोला जाता है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन किया था इस बॉम्ब ने। और 11 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया में आग फैल गई थी। ये देखिए यहाँ पर उसके स्टैटिस्टिक्स भी दिए हैं। डेड थे करीब 73,884। तो ये वो जगह है जहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब इंसिडेंट में जो लोग मारे गए थे उनकी याद में ये चीज़ बनाई है। और इसके पास में ये पिलर है और ये पूरा एरिया वो है हाइपो सेंटर जिसे बोलते हैं, जिसके 500 मीटर ऊपर फैटमैन नाम का एटॉमिक बॉम्ब आके फटा था। और वो नागासाकी का इंसिडेंट वो हुआ था। और ये अमेरिका द्वारा किया गया दूसरा इंसिडेंट था। तो 60,000 से 80,000 के आसपास लोगों की डेथ हुई थी। तो ये देखिए और ये कुछ रूइंस हैं उस टाइम के, ये उस टाइम की चीज़ें बची हुई हैं। ये पिलर बचा हुआ है। और ये हाइपो सेंटर के सामने पूरा पार्क बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक स्टैचू भी है और इसके एकदम सामने यहाँ दिखाया है ग्राउंड लेवल एट द टाइम ऑफ बॉम्बिंग। ये देखिए यहाँ पर उस टाइम पर जो
मिट्टी है वो सब प्रिजर्व करके रखी गई है। देखिए इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी, बॉटल दिख रहे हैं, ढक्कन दिख रहा है कुछ, तो ये देखिए ये सब प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और देखिए उस टाइम जो ग्राउंड का, उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन वर्क हो उसके बाद कैसा दिखा है ग्राउंड, वो सब दिखा रखा है यहाँ पे। प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग थोड़ी सी बची थी, और रिवर दिखा रखी है, हाइपो सेंटर दिखा है जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, और ये मत्सुया ब्रिज। ये देखिए ग्राउंड लेवल एट द टाइम ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग। तो जब ये ब्लास्ट हुआ तो जो भी घर की ईंटें और ग्लासेस वो सब मेल्ट हुए चीज़ें, वो इस ज़मीन में आके धंस गए या इधर थे, और जब यहाँ पे काम हुआ तो यहाँ पर मिली वो चीज़ें। ये देखिए देखिए उस टाइम की ईंटें प्रिजर्व करके रखी हुई हैं, वहाँ की मिट्टी उस टाइम की। ये नदी पूरी लोगों की डेड बॉडीज़ और उन चीज़ों से भर गई थी, मलबे से भर गई थी, जो बिल्डिंगें टूटी थी ब्लास्ट में उन सब चीज़ों से भर गई थी। जा रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब म्यूज़ियम। यहाँ से 130 मीटर ही है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। लगता ही नहीं इस शहर को अब देख करके यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हुआ है। अब देखिए अभी पूरा डेवलप्ड दिख रहा है। यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब म्यूज़ियम है, पार्क एकदम पास में ही है, 130 मीटर है पार्क से, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो हम उस ब्रिज से चल के आए हैं, और ये व्यू है इस जगह का। तो ये म्यूज़ियम की एंट्री है, हम टिकट काउंटर पे जा रहे हैं। ईयर्स लिखे हुए हैं मेमोरी लेन में ले जाने के लिए लोगों को। एंट्री म्यूज़ियम की हमने टिकट ले लिया है, 200 येन यहाँ का टिकट है। तो ये म्यूज़ियम की एंट्री है, और एंट्री पे ही डेट लिखी है, और ये टाइम भी लिखा है 11:02, जब ये 9 अगस्त 1945 को ये अटैक हुआ था। ये घड़ी तालिस्को एक घर से रिकवर की गई थी एक श्राइन के पास में, जो 11:02 पे रुक गई थी। देखिए इसमें 11:02 हो रहे हैं, और ये उसी टाइम रुक गई थी जब ये एग्जैक्ट टाइम एटॉमिक ब्लास्ट हुआ था नागासाकी के ऊपर। यहाँ पे दिखाया गया है कि नागासाकी इस एटॉमिक ब्लास्ट से पहले कैसा दिखता था। ये देखिए ये रूइंस हैं उस वाटर टैंक के जो स्कूल से रिकवर किया गया था। और देखिए एक टावर का एक पोर्शन प्रिजर्व करके रखा हुआ है यहाँ पर। ये मित्सुबिशी स्टील बिल्डिंग का स्टेयरकेस यहाँ पर उन्होंने रखा है प्रिजर्व करके। ये 1.1 किलोमीटर अवे था हाइपो सेंटर से। यहाँ पर देखिए उस कैथेड्रल की भी चीज़ें रखी हुई हैं, रूइंस ऑफ रुकामी कैथेड्रल यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये वहाँ की घड़ी है, ये स्टैचूज़ वगैरह हैं। और ये एक प्राइमरी स्कूल का गेट का पोस्ट, गेट के बाहर का
जो पिलर है वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मित्सुबिशी स्टील प्लांट के जो एंगल्स वगैरह बचे हुए हैं, रूइंस, वो सब यहाँ रखे हुए हैं। और ये यूराकामी कैथेड्रल का एक पोर्शन है जिसको मतलब रिकन्स्ट्रक्ट टाइप किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। इसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया था, इसको रिकन्स्ट्रक्ट करके दिखाया गया है और उसके कुछ अवशेष यहाँ पर हैं, कुछ रूइंस यहाँ पर हैं। ये देखिए जो यहाँ पर रख रखे हैं यूराकामी कैथेड्रल के। यहाँ पर दिखाया है कि कैसे कैसे उस अटैक की प्रिपरेशन हुई थी और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और ये जो एटम बॉम्ब नागासाकी पे डाला गया था उसको दिखाया गया है, फैट मैन जिसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इस अटैक की प्रिपरेशन कैसे की गई थी और ये एक्चुअल बॉम्ब का फुटेज है। और यहाँ पर उसके पास में उसका प्रोटोटाइप बनाया हुआ है। जो बिल्डिंग्स के रूइंस हैं वो रखे हुए हैं, मेल्टेड रूफ टाइल्स वगैरह हैं, मेल्टेड कॉइन रखे हुए हैं यहाँ पर, सिगरेट होल्डर है किसी का, पुराने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। ये देखिए बॉटल्स जो पिघल गई थी। ये देखिए बच्ची का टिफ़िन, ये 14 साल की बच्ची थी, पीछे फ़ोटो भी लगी है। और ये कांच जो सब पिघल गए थे, ये देखिए प्लेट्स हैं। इतनी गर्मी हुई थी उस बम से कि सब पिघल के चिपक गए थे या आपस में जुड़ गए थे। देखिए एक बुद्धिस्ट रूप भी रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक मेपल ट्री भी प्रिजर्व करके रखा गया है उस टाइम का। इलेक्ट्रिक वायर है, मेल्टेड वायर है। ये देखिए वायर पूरा मेल्ट हो गया था। देखिए मेल्टेड ग्लास बॉटल्स। और ये हेलमेट के अंदर स्कल के रिमेन्स भी हैं, ये देखिए। देखिए लोगों की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर, लोग कैसे, ये देखिए।
ये लोगों के कपड़े हैं जो उस टाइम जल गए थे उसमें। यहाँ पर देखिए स्कार्स की फ़ोटोज़ हैं, लोग कैसे उससे इम्पैक्ट हुए थे देखिए। और यहाँ पर उसका मॉडल सा बनाया हुआ है। ये किसी का चश्मा, घड़ी, कॉइन्स। तो ये एक बॉटल का रिमेन है जिसको आप टच कर सकते हो, जो उस एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे घड़ी है। ये 11:02 पर रुक गई थी देखिए। देखिए ब्रिज साइन जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है, इसको टच कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया कि लोगों को कैसे रिलीफ और रेस्क्यू किया गया था उसके बाद। यहाँ पर बताया गया एटॉमिक बॉम्ब की डेवलपमेंट के बारे में, कैसे और क्या क्या इवेंट्स हुए थे। ये सारे मेजर इवेंट्स बताए गए हैं यहाँ पर। तो ये है नागासाकी का एटॉमिक बॉम्ब म्यूज़ियम। और मैंने कोशिश करी आपको काफ़ी चीज़ें दिखाने की यहाँ से। और अब मैं इस म्यूज़ियम के बाहर आ गया हूँ। तो ये एटॉमिक बॉम्ब म्यूज़ियम है और उसके बाहर का एरिया है। यहाँ पर ये पूरा पार्क है, वो नीचे रिवर है। ये एक्चुअली एटॉमिक बॉम्ब साइट ही है, यहाँ से 200 मीटर के आसपास ही है। और ये देखिए यहाँ पर एक पिलर सा है। नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब साइट के एकदम पास में ये स्टैचू है। और ये देखिए लोगों की याद में यहाँ सामने लोगों ने कुछ रख रखा है चीज़ें। और ये सामने वो एटॉमिक बॉम्ब साइट है। ये वो रिवर है जो कि बॉम्ब साइट के एकदम पास में थी। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है क्या डेवास्टेशन हुआ था। ये उस टाइम की रिवर है। ये देखिए ये हाइपो सेंटर वाला एरिया है जहाँ से हम एंटर हुए थे। और सामने मेमोरियल और उसके पास में, सामने ही हाइपो सेंटर और मेमोरियल और उसके पास में वो कैथेड्रल का वॉल या जो रूइंस हैं पुराने वो हैं। तो राइट हैंड साइड पे रूइंस हैं सारे पुराने। जा रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब साइट के पास में एक और पार्क है, यहाँ पे भी मेमोरियल है, वहाँ जा रहे हैं। और ये है पीस फाउंटेन। देखिए ये स्टैचू ऑफ पीस है। और ये ट्री ऑफ लाइफ दिखाया हुआ है यहाँ पर।
और ये यहाँ पर पीस बेल, और ये साइट है यूराकामी प्रिजन के। यहाँ पर उस प्रिजन के रिमेन्स हैं, और जो एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था नागासाकी के ऊपर, उसमें इसके अंदर जो लोग काम कर रहे थे और यहाँ पर जो कैदी थे, उन सब की डेथ हो गई थी। और ये पीस पार्क में यहाँ पर है द पीस स्टैचू। ये नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब इंसिडेंट के 10 साल बाद नागासाकी के लोगों ने लगाई थी। लोगों की मेमोरी में ये क्रेन्स बनाते हैं लोग, पेपर क्रेन्स। ये एकदम सामने फाउंटेन है, और उससे थोड़ा पहले अगर आप लेफ़्ट में देखेंगे तो वो बेल है, बेल ऑफ पीस, और कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं इस पार्क में। तो अब नागासाकी में ये पीस स्टैचू देखने के बाद हम लोग अपने हॉस्टल जा रहे हैं।